है हमारे साथ एयूएम कैपिटल से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर इमामी से शुरुआत आपसे करेंगे, नतीजे कुछ ही देर पहले आए हैं। फंडामेंटली ये स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है? गुड आफ्टरनून मिस्टर मोहन जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। नमस्कार। जहाँ तक इमामी की बात है, ये बात सही है कि नतीजे दबाव में आए, अभी थोड़ी देर पहले हम भी देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह की ब्रांड पोर्टफोलियो है और जिस तरह के ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए ब्रांड्स जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि इन नतीजों की वजह से कोई गिरावट आती है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज हमारी बाइंग कॉल है। ये जो नतीजे में दबाव देखा गया है, ये कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह को देख करके देखा गया है, लेकिन आगे जाते हुए यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है, खास करके सेकेंड हाफ में। तो हमारी इसमें बाइंग कॉल है। ऑलराइट, तो चलिए इमामी पर आपके लिए राय 6 महीने से अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट ही हावी है, बट अभी भी फिलहाल पसंद आ रहा है। महाराज, फार्मा स्पेस में से कुछ खास जो कि आपको पसंद आ रहा हो और खास तौर से टोरेंट फार्मा पर कोई व्यू? देखिए, फार्मा जो हॉल की लिए बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, अच्छे ब्रांड प्रोफाइल है, अच्छे एनडीए फाइल किए हुए हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर के हैं, जो गाय बगाए कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोजर लिया जा सकता है। कारण एक ये भी है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखेंगे तो उतना परफॉर्म नहीं किया है पूरे सेक्टर में, तो हाईली अंडर परफॉर्म सेक्टर है, अंडर ओन्ड है। यहाँ पे कुछ अच्छे पिक्स की अगर बात की जाए, खास करके जेनरिक्स में मुझे लगता है कि अच्छे अपसाइड हो सकते हैं, सीडीएमओ में अपसाइड हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डी लैब के साथ जाना चाहिए या ग्लेनमार्क के एल्विस रिसर्च, ये कुछ एक कंपनियां हैं वो हमें इस वक्त अच्छी लग रही है, जिसमें हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। ऑलराइट, तो चलिए डिवीज लैब जो है वो सबसे पसंदीदा स्टॉक है और डिवीज लैब के ही नतीजे आए थे और नतीजों के बाद आप देखेंगे स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन, साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा भी जो है इनको पसंद आ रहा है। यहाँ पर 1.5% का उछाल आज के सत्र में आप देख सकते हैं। बट इसी के साथ साथ आप देखिए, हमने फार्मा की बात की, आईटी काउंटर्स की बात की और सुबह जो है मुझे याद है विश्व मोहन जी ने एक बार बीएचईएल पर भी राय ली थी। स्टॉक में तब 1 से 1.5% की तेजी थी, अभी फिलहाल 3% का उछाल दिखा रहा है। पर राजेश जी, हाल फिलहाल कोई बहुत ज्यादा पीएसयू काउंटर्स में जोश दिख नहीं रहा है, कोई इतना बात नहीं कर रहा है पीएसयू काउंटर्स की। क्या राय रखते हैं आप? कोई पसंदीदा पीएसयू स्टॉक जो कि आपको इन लेवल पे इस तरीके की ग्रोथ के साथ ही पसंद आ रहा हो? देखिए, अगर पूरे पीएसयू बास्केट की जाए ना तो कई स्टॉक है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। खास करके हम पीएसयू बैंक स्पेस में बहुत बुलिश हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छी बढ़त होगी। बावजूद इसके कि अगर नीचे के लेवल से देखेंगे तो प्राइस अभी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त हो गई है, कई चीजें हुई हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। सरकार का नजरिया, कई बार खबरें ऐसे आती है कि छोटी बैंकों का कंसोलिडेशन होकर मर्जर हो जाएगा। कुछ न्यूज ऐसे भी आई थी कि फॉरेन कैप जो है, फॉरेन एफडीआई का जो कैप है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे कई पॉजिटिव संभावनाएं आगे आने वाले दिन में दिखती है। और सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। अब ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इन्होंने अपना लिया है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग साइड में लार्ज कैप में एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया है। 89.58% के आसपास गवर्नमेंट होल्डिंग है। मुझे लगता है यहाँ 70-72 रुपए की टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर पीएसयू बास्केट में कहीं ध्यान देना हो तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस एज हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी पसंद जो है इस वक्त बीईएल बीएमएल की है। बीईएल बीएमएल दोनों आपको पसंद आ रहा है। सर एक और सेक्टर है आईटी, हालांकि हमने चर्चा की थी, टेक्निकल व्यू लिया था, लेकिन जिस तरह की हमने देखा था इंडेक्स में करीब करीब 6 दिनों की बाद इस तरह की रैली आईटी कंपनियों में दिख रही है और एफआईआईज की बाइंग उसी तरह से 6 दिनों की बिकवाली के बाद हमने फ्राइडे के सत्र में एफआईआईज की भी खरीदारी देखी थी और निफ्टी आईटी देखिए आज करीब करीब 2% ऊपर। आईटी कंपनीज भी खूब चल रही है, जिसमें इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, और कहा जा रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो आईटी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही यूएस शटडाउन को लेकर जो चिंताएं थी वो भी अब खत्म होने की उम्मीद है और जो सीनेटर्स हैं उनके जो वोट्स दिए गए हैं पक्ष में, अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वो शटडाउन खत्म हो सकता है। सारी खबरों के बीच में और उम्मीद से बेहतर नतीजों को देखते हुए क्या लग रहा है
आईटी कंपनियां यहाँ आज की जो तेजी दिख रही है ये आगे भी चलेगी, और आपको क्या पसंद आ रहा है इस सेक्टर से? गुलशमान जी, आपने सही कहा कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईटी चला ही नहीं, रेदर बहुत पिटा हुआ सेक्टर है। पिछले सा 6-8 महीने में अगर आप देखें, तो सबसे ज़्यादा पिटाई कहीं हुई तो आईटी की हुई। बावजूद इसके कंपनियाँ, दिग्गज कंपनियों की भी पिटाई हुई, बावजूद इसके कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डेट का तो कहीं नामो-निशान रहता ही नहीं है, खैर इन कंपनियों में ज़्यादातर में। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कई बार बायबैक अनाउंस होते हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं। अभी जैसे इन्फोसिस का ही बायबैक चल रहा है। तो इन सब चीज़ को अभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब आईटी का दौर ही खत्म हो गया, अब आईटी आने वाले दिनों में कुछ नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए, और जैसा आपने कहा कि अब ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो खुल जाएगा। सेकंड हाफ में उम्मीद बन रही है कि नंबर्स जो इस वक्त अच्छे आए हैं उससे भी बेहतर नजर आएंगे, खास करके एआई लेड प्रोजेक्ट्स जहां पर हैं, बेटर क्लाइंट एंगेजमेंट है, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमें लगता है कि करके बीएफएसआई वगैरह स्पेस में थोड़ी बढ़त आएगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड में, डेटा में, एआई में अच्छा निवेश किया है, और इस सब का फायदा इन्हें आने वाले 6 से 9 महीने में, 12 महीने में मिलने वाला है। पसंद की बात की जाए तो लार्ज कैप स्पेस में हमारी पहली पसंद इन्फोसिस और टीसीएस, ये 2 ही रहेंगी। लेकिन अगर अपने मिड कैप की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, कुछ स्टॉक्स है जहां पर के लोग एक्सपोजर ले सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा-सा नज़रिया 9 से 12 महीने का रखें। शॉर्ट टर्म में मूवमेंट अभी जो चल रही है, हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो, कुछ कंसोलिडेशन चले, बट मध्यम से लंबी अवधि में हम इसमें पॉजिटिव है। ये तो मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखे तभी खरीदे, कम से कम 12 महीने का वक्त दे, ऐसा राजेश जी का कहना है। और दिग्गज आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, और मिड कैप में यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स और इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर नज़र रखने की सलाह दे रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब रिटेल स्पेस में से क्या आपको कोई वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है, त्योहारी सीजन भी था, जीएसटी का भी फायदा कई सारे सेगमेंट को इनके मिला, बट आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, लॉन्ग टर्म की कहा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ एक अच्छे पिक्स हैं पूरे सेक्टर में। तो आपने सही कहा, त्योहारी सीजन की अच्छी बिक्री हुई, जीएसटी का फायदा मिला, क्योंकि जीएसटी के बाद में हमने बिक्री भी देखी, और अब आगे आने दिनों में सेल्स कह लीजिए या शादियों का सीजन भी अब चालू होने वाला है। तो ये सब लाइमलाइट में रहेंगी। दिक्कत यहाँ पे आई कि इतना अच्छा रन अप इन सारे स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में लिया कि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे। तो अभी ये जो कूल डाउन हो है वो मेरे ख्याल से और थोड़ा-सा चलेगा। मेरे ख्याल से जो मौजूदा वो हैं उसमें से 5, 7, 8% या 10% मैक्सिमम की कट यहाँ देखा जा सकता है। तो गिरावट में खरीदने की सलाह रहेगी, खास करके अगर लार्ज कैप की बात की जाए या बड़े चेन की बात की जाए, तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ न केवल अच्छी बढ़त की गई, दूसरे अगर ज़ूडियो में भी अगर आप देखें तो अच्छा कामकाज चल रहा है। कुछ लैब ग्रोन डायमंड वगैरह भी लॉन्च किए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो अगर ये स्टॉक किसी कारण 3800-3900 तक आता है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे अगर वैल्यू रिटेल की बात की जाए तो वीएमएम जो विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ हमें लगता है कि ध्यान देना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंशन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, स्टोर काउंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि खरीदारी की जा सकती है। तो मौजूदा स्तर से हो सक 12-15% की बढ़त हम आने वाले 9 से 12 महीने में देख रहे हैं। तो दोनों स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। इस बार थोड़ा-सा इंतज़ार करें। ओके, चलिए तो ये सलाह है विशाल मेगा मार्ट को लेकर, ट्रेंड को लेकर। लेकिन चलिए एक और खबर। काउंटर्स पर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि देखिए इनके बिजनेस को तो इम्पैक्ट होगा ही, बट दूसरा मैटर ये है कि एसआईपी के आंकड़े जो हैं हर महीने ऊपर ही जा रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग एसआईपी के नंबर्स जो हैं हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियरी उसके जरूर साबित होते हैं। एएमसी स्पेस पे आपका व्यू? देखिए, अगर करंट आंकड़े देखें तो करीब-करीब मेरे हिसाब से 50 लाख करोड़ के आसपास का इक्विटी पोर्टफोलियो हो गया है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और एसआईपी के फिगर हर महीने बढ़ते हुए आ रहे हैं। फरवरी के लो जो आंकड़े आए थे उससे अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें करीब-करीब 20% की बढ़त इक्विटी पोर्टफोलियो में दिख रही है, जो कि अपने आप में शानदार कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में एज ए निवेश ग्लोबली अगर अपने कंपेयर करें तो अभी भी हमारा परसेंटेज बहुत नीचे है।
तो अपसाइड बहुत स्कोप बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो एसआईपी के आंकड़े हैं, खास करके इक्विटी साइड से, वो बहुत बेनिफिशियल है इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर के। थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी जो हालिया खबरें आई उसको लेकर के है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लंबी अवधि का कोई नजरिया हो तो इसमें यूटीएमसी, नैम इंडिया, ये कुछ एक कंपनीज हैं जहां ध्यान दिया जा सकता है। एचडीएफसी एमसी वगैरह में कोई गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए। जो दिख रहा सेक्टर यहाँ से कोई है क्या आपकी? देखिए, रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर देखेंगे ना तो अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, सारी कंपनियों ने अच्छी बढ़त की। मेरे ख्याल से जो भी फंडामेंटल्स के पॉजिटिव्स वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो इस पर नई खरीदारी की सलाह नहीं है। दूसरे, अगर आप देखें तो लगातार कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इन्वेंट्री की और कई चीजों की दिक्कतें रहती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं उचित रहता। तो हमने कई बार ये कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास करके तो जो हाउसिंग रिटेल रियल की जो एंसिलरी कंपनीज है, जैसे पेंट कंपनियां हो, एशियन पेंट, वहां देना चाहिए, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छी लग रही है, या फिर पाइप्स वगैरह में देखा जाए तो एस्ट्रल अच्छा लग रहा है, तो वहां ध्यान देने की सलाह हमने हमारे क्लाइंटों को भी दे रखी है। और अगर किसी को स्पेसिफिक रियल स्टेट में ही निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ डीएलएफ जैसी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट में उन्होंने डेट बहुत कम कर लिया है, इवन कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज थोड़ी बेहतर पड़ती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ हम बुलिश हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स रियल एस्टेट पैक से जो कि फिलहाल राजेश जी को पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ एंसिलरी काउंटर्स में से आप पाइप रिलेटेड काउंटर्स भी जो है चूज कर सकते हैं। वहां पर एस्ट्रल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि लेंसकार्ट पे आपका क्या व्यू है राजेश जी, क्योंकि ऐसे काउंटर्स जहां पर देखिए लोग एक्साइटमेंट में आईपीओ में पैसा तो लगा देते हैं और अलॉटमेंट भी हो जाता है, बट उसके बाद ये जो पूरी खबरें सराउंड करती हैं कि वैल्यूएशंस इतने हैं, होने नहीं चाहिए, फिर मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आता है, तो उससे घबराहट तो रहती है। बट अभी कहीं ना कहीं मौका है क्या निकलने का लेंसकार्ट से, या फिर आपका व्यू है कि लंबे समय में कुछ कमाल कर सकता है ये? सृष्टि जी, ऐसा है कि आईपीओ में जो इन दिनों आईपीओ अगर आप देखो तो लगातार बाढ़ आई हुई है आईपीओ की। हर हफ्ते 10-20 आईपीओ आ जाते हैं। इस हफ्ते भी 7 आईपीओ हैं। तो लगातार आईपीओ आ रहे हैं। वैल्यूएशन कई जगह तो ऐसे हैं कि किसी तरीके की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बैठती है। लोग जीएमपी देख करके पैसे लगा रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि जीएमपी देख करके कोई भी निर्णय ना लें। आप वैल्यूएशन देखें, कंपनी की डिग्री देखें, उसके बाद ही पैसे लगाएं। ये तो जुदा बात हुई आईपीओ एज ए होल की। बट अगर खास लेंसकार्ट की बात की जाए तो अगर आप देखो तो 2800 स्टोर है, रेवेन्यू 61% इंडिया से आता है, 39% इंटरनेशनल है, ओमनी चैनल है, कई ब्रांड्स हैं, 5 उनकी फैसिलिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक नई लगाने की बात है। सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो 200 के ऊपर की पी पे मुझे कहीं से भी कंफर्ट नहीं आता है। और मैंने प्री आईपीओ भी कई बार कई प्लेटफॉर्म पे इसे अवॉइड की ही सलाह दी थी। और आज जबकि ये आईपीओ प्राइस के ऑलमोस्ट नजदीक चल रहा है, मैं नहीं जानता कि कल हो सकता है और घट बढ़ हो जाए, क्योंकि अभी लिस्टिंग तुरंत ही हुई है तो कई चीजें साथ में चलती हैं। लेकिन ये एक निकलने का मौका है। लंबी अवधि में अच्छे पैसे बन सकते हैं क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट मुझे यहाँ से गिरावट नजर आती है। गिरावट में खरीदारी करेंगे इस वक्त, एक बार जिनके भी आया है तो मामूली फायदे नुकसान में निकल जाएं तो बेहतर होगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तब तो बना सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे मुनाफा अगर हो रहा है तो लेकर निकल जाने की सलाह राजेश जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए, एक स्टॉक है उसको